उन्होंने क्वेटे बनाने की घोषणा किया था, आज टेंट सिटी बनाने का काम कर रहे हैं। खाद बीज महंगा कर दिया। अब पता नहीं किस गणित से बताते हैं कि किसान की आमदनी 2 गुना हो गई। किसान की लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसान परेशान है। बिजली 4 गुना से भी ज़्यादा महंगा कर दिया। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। सड़कें इस लायक नहीं हैं, टूटी फूटी हैं कि लोग आसानी से आ जा सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। हमारे साथ एक ज़मीनी नेता प्रभु नारायण सिंह यादव हैं। उस क्षेत्र से आते हैं जो पिछड़ा है, और सरकार का कहना है कि इस बजट में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको आगे लाने की बात कही गई है। वह क्षेत्र आगे आएंगे, उनको पूरा बजट मिला है और हर तरफ उत्तर प्रदेश में खुशहाली होगी। तो आपके क्षेत्र में खुशहाली की बात कही जा रही है, बजट में कुछ दिखाई दे रहा है? खुशहाली आ रही है बजट में? देखिए, जो बजट आज पेश हुआ है, इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का 7वां बजट है। पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। एक किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, रोजगार विरोधी, गरीब विरोधी बजट है। कहीं से इस बजट में कोई न तो विकास की आशा दिखाई दे रही है, ना तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था दिखाई दे रही है। पूरी तरह से विकास ठप पड़े हैं। अब इसके पहले भी 6 लाख समथिंग करोड़ का बजट आया था, वो 50 सैकड़ा भी बजट आज तक नहीं खर्च हो पाया। तो दिखावा के नाम पे बड़ी बजट लाने का काम कर रहे हैं। कहीं रोजगार का अवसर नहीं दिखाई दे रहा है कि इनकी बजट से मिलने का काम होगा। ये किसानों की आमदनी 2 गुना कर रहे थे। आज किसान इतना परेशान है कि बिजली महंगा है, डीजल महंगा है, खाद का दाम महंगा है। अब फसल किसी तरह पैदा कर रहा है तो उसका फसल का उचित दाम भी मिलने का काम नहीं हो रहा है। औने पौने दाम को किसान बेचने को मजबूर है। सरकार ये कह रही है कि इन्वेस्टर समिट जो आ रहा है, हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा आया। 36 लाख करोड़ का बात बताई जा रही है। हर क्षेत्रों को करोड़ों लाख रुपए मिलेंगे। पूर्वांचल में बता रहे हैं कि मेट्रो आ जाएगी। अब कई सारे क्षेत्रों में बता रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, फूड पार्क बना रहे हैं। तो ये सब जो बातें होती हैं, वो क्या जनता को कुछ मिल पाता है? आप लोगों के क्षेत्र में कुछ पहुँच पाती हैं कि सिर्फ बातें ही रह जाती हैं? ये सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। हमने कहा है, यदि ये सारी चीज़ें थी तो अब इनकी बजट खर्च हो जानी चाहिए थी। तो बजट गया कहाँ? बजट इनके पास है ही नहीं विकास काम करने। सड़कें गड्ढा युक्त हैं, कागज़ में स्वीकृतियाँ हो रही हैं। आज तक इस वित्तीय पूरे साल का एक भी नवनिर्माण की सड़क की स्वीकृति पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं हो पाई। अच्छा सर, सरकार का जो बजट है, वो बजट हम देख रहे हैं तो उसमें कई सारे धार्मिक स्थानों का उसमें पैसे दिए गए हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, टूरिज़्म के लिए। तो क्या लग रहा है, जो धार्मिक स्थान है, अगर उसको टूरिज़्म दिया जाएगा, वो बहुत बढ़ावा दिया जाएगा, तो क्या उससे उतना बड़े पैमाने पर हर जातियों को, हर धर्म के लोगों को रोज़गार मिल पाएगा, या विशेष धर्म के और विशेष जाति के लोगों को सिर्फ रोज़गार मिल पाएगा? देखिए, धर्म के नाम पे वो दिखावा करने का काम कर रहे हैं। और जो बात कही जाती है धर्म स्थलों को निर्माण करके पर्यटन के दृष्टि से, आज गरीब के पास पैसा रहेगा तभी तो जाएगा, किसान के पास पैसा रहेगा तभी तो जाएगा। बेरोजगार पढ़ लिख के सड़कों पे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आखिर तो वहाँ तो वही लोग जाएंगे जिनके पास पैसा होगा, जो पैसे वाले होंगे, वही उस पर्यटन का लाभ उठा पाने का काम करेंगे। वहाँ उसका लाभ गरीब को, किसान मजदूर को नहीं मिल पाता है। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, बगल में प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, आपके क्षेत्र के भी सांसद केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं और बड़ा मंत्रालय उनके पास है। और कहा जा रहा है कि जो पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र है, चाहे वो बनारस का क्षेत्र हो, चाहे गोरखपुर का क्षेत्र हो, ये वो क्षेत्र हैं जो बहुत ही पिछड़े थे। अब जब से भाजपा सरकार आई तब से बहुत आगे आए हैं। तो आप लोगों का क्षेत्र में क्या इसके पहले कोई विकास नहीं हुआ? विकास अभी सिर्फ भाजपा सरकार में हुआ है। देखिए, जब 7-8 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गांव-गांव सड़कों को जोड़ने का काम हुआ था, जिला मुख्यालयों को भी जोड़ने का काम हुआ था। बड़े बड़े गंगा नदी में पुल बने थे। बनारस, चंदौली, गाजीपुर के बीच में 7-8 पुल गंगा नदी में बने थे। एक भी पुल बनाने का सरकार ने काम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वही बनारस से आते हैं। इन्होंने गंगा की सफाई के नाम पर बहुत वादे किए। आज ये स्थिति है कि गंगा नदी का पानी पीने लायक भी नहीं है।
इन्होंने क्वेटे बनाने की घोषणा किया था, आज टेंट सिटी बनाने का काम कर रहे हैं। सड़कें इस लायक नहीं हैं, टूटी फूटी हैं कि लोग आसानी से आ जा सकें। कोई नारों की हालत है, बिजली यांत्रिक खराबी के नाते चल नहीं पा रहे। किसान परेशान है, बिजली 4 गुना से भी ज़्यादा महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद बीज महंगा कर दिया। अब पता नहीं किस गणित से बताते हैं कि किसान की आमदनी 2 गुना हो गई। किसान की लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसान, गरीब, नौजवान सब परेशान हैं। इस बजट में कोई आशा उनको दिखाई देने का काम नहीं कर रहा है। केवल एक कागजी बजट है, केवल भाषण का बजट है। ये पूर्व के बजट से भी हम लोगों को अनुमान है कि 60 सैकड़ा बजट भी अब तक खर्च नहीं कर पाए। अब पैसा है ही, आया ही नहीं, कहाँ से खर्च करेंगे। केवल दिखावा का बजट है, इससे कोई जनता का भला होने वाला नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ प्रभु नारायण यादव जी थे। उनका कहना है कि दिखावा का बजट है और सरकार जो कह रही है वो पैसा ज़मीन पर नहीं उतर रहा है, पैसा ज़मीन पर नहीं जा रहा है, लोगों को मदद नहीं हो पा रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो सरकार दावा कर रही है उस दावे में कितना दम है। नमस्कार।